ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्भ चूर करने वाला तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उसी समय वह उन सूरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्रलुप्त स्वर से अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाला उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तम भाग में उनका, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहाँ ओकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तशाली दिखाई दिया। मुनि शेष इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्र मंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदनंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुरीयतीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्दय अद्वितीय शून्यमय ब्रह्म और अभ्यंतन के भेद से रहित ब्रह्मतर वेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत में रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कैसे प्रकट हुआ। हम दोनों फिर इसी की परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल सत्यभम के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वह एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाला परम लिंग के रूप साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र है। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्य अस्थरूप है। वह परम कारण ऋषत सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परातत्पर पर ब्रह्मा एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीच भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर ओकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, ओकार मोह में डालने वाला है और मकार नित अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी हैं और आकार संग का मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। ओकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपने इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूप में विरक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग के आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो ओकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2
टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात परमेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा, वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है, वे समस्त लोगों के रुष्ट है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही आ, ओम और म इन त्रिविध रूप में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के शेष मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के शेष मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और समा मंत्रों ने भी हमें आदर पूर्वक कहा, हे हरे ब्राह्मण, यह बात ऐसा ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभययुद्ध से सुशोभित होने वाला उन महेश्वर का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुन्ने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उनकी क्रांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छठाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विषीभूत था। उन परम उदार पराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट, इनका इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। ओंकार को उनका दाहिना और ओमकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दाएं कपोल है और ऋकार बाएं लू और लू ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार उधर ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अ और अ उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और छ आदि 5 अक्षर वाले 5 हाथ, ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिने पार्श्व बताया जाता है और बकारों को बायां पार्श्व, भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योनि महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। इंकार उनकी नाभि है और छकार को मेढ़ कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इसी तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उसी समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्ट गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थों रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक का चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदनंतर ऋचक, यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशा के मुकुट मणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं, जिनके चरण बाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषणों के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर
पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्म को भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट